हेलो स्टूडेंट, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग ने रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं, है ना। पहले लेक्चर में हम लोग ने नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में पढ़े थे और लेक्चर 2 में हम लोगों ने इक्वल डिवीजन लेमा के बारे में पढ़े थे, डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 लेक्चर में जितना पढ़े हैं उनके बिहाफ पे हमारे पास क्वेश्चन है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर क्वेश्चन वाला ही रहेगा। इसमें हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, उतने क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। देखो, तो आपके बोर्ड पे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो पढ़ लेते हैं। हम क्या करना है, प्रूफ करना है ना। ये रियल नंबर में जनरली प्रूफ वाले क्वेश्चंस क्या होंगे, ज्यादा आएंगे ना अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और समझना भी है अपने को एनटीएससी और आईआईटी फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो कोई दो राय की बात नहीं है। बिल्कुल हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे बिल्कुल अच्छे से ना। मैं आपको बिल्कुल हर चीज सिखा दूंगा कि आप बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हो, एनटीएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हो, एंड ऑल्सो आईआईटी फाउंडेशन। आपको आईआईटी फाउंडेशन की कोई टेंशन नहीं लेनी है ना। बस आईआईटी फाउंडेशन पढ़ना है तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, कोई टेंशन नहीं। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो इंपॉर्टेंट है ना। प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हमको प्रूफ करना है। अच्छा, एनी पॉजिटिव ऑड है ना, ऑड इंटीजर, सॉरी, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है और उसे क्या प्रूफ करना है, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 4q+1, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3, है ना, वेयर q इज एन इंटीजर। मतलब ये क्वेश्चन करना है बेटा आपको। ये क्वेश्चन वाला हमसे क्या प्रूफ करवाना चाहता है कि दुनिया में जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हैं वो हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, है ना, कैन बी रिटर्न, उन्हें हमें किस फॉर्म में लिखे जा सकते थे, 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब जितने भी एनी मतलब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिनको हम किसके फॉर्म में लिखना है, 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ चालू कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन है ना, प्रूफ चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में ना सबसे पहली बात क्या है कि बोल रहा है एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो अपन मान लेते हैं, दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, मान ही सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, है ना, लेट ए बी and let A be a positive, है ना, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर मान लेते हैं। ऑड हो गए तो बात की बात है ना, ऑड है, इवन है, वो बात की बात है बेटा। तो अपन क्या कर लेते हैं, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या कर लेते हैं हम लोग, ए को, अच्छा ए नहीं एन मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे ए हो गया, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या मान लिया, एन को पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। अच्छा, अब बेटा देखो ना किसके फॉर्म में पूछ रहा है वो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है ना, किस फॉर्म में पूछ रहा है, 4q वाले फॉर्म में पूछ रहा है, 4q वाले। तो यहाँ पे जो n है ना, n, ये किसका काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। भाई जो भी नंबर है ना, आप किसी को डिवाइड करना चाहते हो तो डिविडेंड हो जाता है। कोई भी नंबर जैसे 7 को करना है तो वो डिविडेंड हो गया। तो ये जो हमने माने ना एन भी जो पॉजिटिव इंटीजर माने वो किसका काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। अच्छा, किस फॉर्म में चाहिए, 4q के फॉर्म में चाहिए, 4 चाहिए। तो लेट, है ना, लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर एंड, है ना, एंड 4 एज डिवाइजर, हम क्या मान लेते हैं कि भी एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और 4 कैसा काम करेगा, एक डिवाइजर का काम करेगा। किसका काम करेगा, डिवाइजर का काम करेगा। बस समझ में आएगा आपको। आगे चलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, आपको याद आ रहा है, इक्वल डिवीजन लेमा हमने कल क्या करे थे, पढ़ाई किए थे बेटा ना, पढ़े थे। अच्छा, वो क्या था आपको पता है, याद आ रहा है आपको, क्या था वो क्या था, वो बता दो मैं क्या था। अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा बेटा क्या हो जाएगा, एन ना, एन जो डिविडेंड था वो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा। q फॉर कोशेंट ना, कोई मान लेते हैं, q इज एन इंटीजर, यहां भी हमने q को एक इंटीजर मान ली है ना, प्लस r, याद आ रहा है आपको, प्लस r। ठीक है, प्लस r, ये क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमने इस बात को लिख लिए। वेयर ना, वेयर, मुझे बताओ
वेयर आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बेटा बताओ। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, बट किससे होगी, 4 से छोटी होगी। ये हमने कल पढ़े थे कि, है ना, याद आ रहा है आपको, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। बस समझ नहीं। तो उसी प्रकार तो जो आर है वो कहां कहां के बीच में जा रहा है, 0 तो हो सकता है और 4 से छोटा। अच्छा मेरे को बताओ 0 और 4 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, एक 0 के बराबर है तो 0 तो लेंगे ही लेंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया ना। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बेटा, आर ने अपने, है ना, आर कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, आर या तो 0 ले लेगा, या तो 1 लेगा, या 2 लेगा, या 3 लेगा, है ना। तो आर की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, 4 होगी। बात समझ नहीं। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो आर की 4 वैल्यू आ गई, हाँ बिल्कुल आर की 4 वैल्यू आ गई। तो 4 वैल्यू करेंगे क्या, है ना भाई, 4 वैल्यू करेंगे क्या भाई, क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, है ना। मान लेंगे इफ आर इक्वल टू 0, बस नहीं, इफ आर इक्वल टू 0, अगर आर 0 हो जाए तो यहां रख दो भाई, आर 0 हो जाए, आर 0 हो जाएगा तो एन की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 4 क्यूब। यहां समझ में मैं कुछ नहीं करना है, आर की वैल्यू के बाद रखते जा रहे हैं। अच्छा इसका मतलब सर आर इक्वल टू 1 रख लेते हैं, हाँ बिल्कुल आर इक्वल टू 1 रख लेते हैं। अच्छा सर जब आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो एन की वैल्यू तो 4 क्यूब प्लस 1 हो जाएगी। हाँ मैं बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार सर सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल आगे पूरी वैल्यू रख सकते हैं। आर इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आर इक्वल टू 2 रखते ही हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। फिर आर इक्वल टू 3 रख लेते हैं। अच्छा तो आर इक्वल टू 3 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। मैं बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा सर इससे फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन वाला तो कहता है कि हमें एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे, हमने तो कोई ओनली पॉजिटिव इंटीजर लिए, है ना। तो ऑड कैसे मालूम चलेगा, मैंने बोला बेटा एन तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। बात समझ नहीं। तो यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू एन एन है, कोई दूसरी वैल्यू तो है नहीं, है ना, कोई दूसरी वैल्यू है कि बेटा, यहाँ तो पूरी की पूरी क्या है, एन एन है। तो अब यहाँ देखना है कि कौन से पॉजिटिव, कौन से ऑड है और कौन से इवन है, बस इतना ही करना है अपने को। तो चेक कर लेते हैं। पहला देखो ना, पहले वाले को, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना, आंखें एकदम बिल्कुल बोर्ड के सामने लगी होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा आप लोग को बिल्कुल। अच्छा n इक्वल टू 4 क्यूब, मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बाद में रफ कर दूंगा, ठीक है। n इक्वल टू 4 क्यूब, मैं बात को यहाँ लिख लेता हूँ, इस बात को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। n इक्वल टू 4 क्यूब, क्या बोला मैंने, n इक्वल टू 4 क्यूब। अच्छा क्या मैं इसे 2 इंटू 2 क्यूब लिख सकता था क्या, लिख सकता था ना मैं तो, n इक्वल टू 4 क्यूब को 2 इंटू 2 क्यूब लिख सकता था। अच्छा और ये 2 इंटू 2 क्यूब, और क्यू तो इंटीजर है। अच्छा सर ये तो 2 तो इंटीजर है, पर जब 2 इंटू समथिंग है। और बचपन में ना, बचपन में क्या पढ़ते आते थे कि जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 के मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं। किसी भी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो इवन में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार n किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, दिख रहा है ना, 2 इंटू समथिंग। ये बेटा समथिंग है, अपनी देखो क्या लेना है, जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 इंटू समथिंग, और 2 इंटू समथिंग होती है, n ने अपनी क्या बोला, क्या कह रहा है यार, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हम बोले बेटा तू इवन है, क्यों, क्योंकि तू 2 का क्या है, मल्टीपल है। बात समझ में। तो पहला वाला तो क्या हो गया हमारे लिए, इवन हो गया। अच्छा सर इवन हो गया, हाँ बिल्कुल इवन हो गया, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। बात समझ में। अच्छा सर इसका मतलब सर देखो सर, ये n इक्वल टू 4 क्यों, तो इवन हो गया। अच्छा और ये प्लस 1 कौन है, ऑड है, प्लस कौन है, ऑड है। और हम सब बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि इवन प्लस ऑड क्या होता है ना, भी याद कर लेते हैं, याद रख लो, इवन प्लस है ना, इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, ऑड ही होता है। क्या होता है बेटा, ऑड ही होता है ना, याद रखने वाली बात थी। तो सर फिर बच्चा बोलता है सर ये तो ऑड हो गया, मैं बोला बिल्कुल यही बात है, इवन प्लस से क्या हो गया, ऑड हो गया। अच्छा सर फिर ये इवन, फिर इवन और इवन प्लस इवन क्या होते हैं, अरे 2 इवन है ना, हाँ तो इतना टेंशन है को लेने का। इवन प्लस इवन क्या होते हैं, इवन, तो ये भी किसके में आ गया, इवन आ गया। अच्छा सर ये 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब तो इवन है, 3 तो ऑड है। और अभी मैंने बताया ना इवन प्लस ऑड क्या होता है बेटा, ऑड होता है। बात समझ में तो नहीं, क्या होता है, ऑड होता है। देखो तो अब ऑब्जर्वेशन करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है बताओ, ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि देखो ये आपको मैं दिखा रहा हूं, दिखा देता हूं
कि ये देखो ये दिखा, ये मैं टिक लगा रहा हूं, ये और ये दोनों क्या मिले हमको, ऑड मिले। क्या मिले बेटा, ऑड। और ऑड किस फॉर्म में, फॉर्म का मतलब होता है उसके तरह दिखना। फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये इस फॉर्म में, वो इस फॉर्म में, दिखना बेटा, वो दिखना चाहिए। किसके फॉर्म में दिख रहा है, 4q+1। अरे अच्छा 4q+1 में ऑड दिख गया, अच्छा 4q+ में 4q+3 में फिर ऑड दिख गया, और हमको भी तो वही तो प्रूफ करना था। अब देखो n तो कोई पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये n कौन सा इंटीजर हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये n कौन सा इंटीजर हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और ये किस फॉर्म में दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन वाला बोल रहा था उस फॉर्म में दिख रहे हैं या नहीं, बिल्कुल उसी फॉर्म में दिख रहे हैं। देखो 4q+1 4q+1 4q+3, सर इसका मतलब प्रूफ हो गया। हाँ बिल्कुल प्रूफ हो गया, बात समझ में। तो हम बात लिख सकते हैं इस बात में, क्या लिखेंगे, from above observation है ना। अच्छा इनको नाम देते हैं, नाम देते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड कह लेते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, और इसको फोर्थ कर लेते हैं। फ्रॉम above ऑब्जर्वेशन इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, है ना, सेकंड एंड फोर्थ सोर्स है ना, क्या शो कर रहा है बेटा, कि सोर्स पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एनी पॉजिटिव है ना, एनी पॉजिटिव है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। बात समझ में आ गई, और इसको लिख लेंगे HP हरि उत्तर है ना, हेल्थ प्रूव्ड। बात समझ में बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है, कुछ अगर डाउट हो तो भी हो, ऐसे क्वेश्चन हम पूरे तरीके से देखेंगे, और ये इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आएगी बेटा, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को क्या करो, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दिखाई देगा। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं ना, फिर समझ लेते हैं क्या करना क्या है ना। हमें करना, शो करना है, शो दैट 1 and only 1। बेटा 1 and only 1 का क्या मतलब, सिर्फ एक, है ना, सिर्फ इकलौता। ठीक है, किसमें से, आउट ऑफ n। एक बेटा एक है हमारे पास, एक n है, एक है n+2 है ना, आउट ऑफ n+2 और n+4। इन्हें 3 आदमी दिए, 3 आदमी। एक आदमी कौन है, n, दूसरा आदमी है n+2, और तीसरा आदमी कौन है, n+4। और तीनों में से 1 and only 1 मतलब इकलौता 1। कोई भी 3 में से, पसंद में नहीं, 3 में से कोई भी एक हो सकता है। कौन, इज डिविजिबल बाय 3, यानी 3 आदमी है, n+2 n+4, और तीनों में से कोई एक किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ऐसा कहना है ना, डिविजिबल है वो शो करना है कि 3 आदमी से डिविजिबल कोई ना कोई एक आना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे बेटा n के बारे में क्या बोला हम लोग को, कि वो क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आई। तो बेटा देखो 3 में से कोई एक क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 3 से। बात समझ में आई, ऑनली एंड ओनली। ऐसा है, अगर मान लो फिर केसेस बन सकते हैं बेटा, जैसे कि मान लो अगर किसी दिन n अगर 3 से डिविजिबल है तो बाकी 2 नहीं होंगे, n+2 n+4 नहीं होंगे। बट किसी दिन n+2 3 से डिविजिबल है तो n और n+4 डिविजिबल नहीं होंगे, और किसी दिन n+4 डिविजिबल है तो उस दिन n और n+2 भी डिविजिबल नहीं होंगे। n+4 है तो n और n+2 डिविजिबल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। तो वही चीज को अपने को शो करना है। इसका मतलब सर इसमें 3 केस बनेंगे। हाँ बिल्कुल 3 केस बनते हैं। अब देखते हैं कैसे बनते हैं।
सबसे पहली बात कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमको तो पता ही है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, इन्हें ना पता बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको दे रखी है, क्या दे रखी है, डिवाइजर दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 3, यानी वो नंबर को हमको किससे डिविजिबल करना है, 3 से डिविजिबल करना है। बात समझ में आई? तो देखो ना बेटा, तो हमारे पास ना अगर हम जब उसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास तो गिवन है ना, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है कि 3 का n, तो n जो है ना n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में नहीं आता? और b की वैल्यू भी दे रखी है हमारे पास, b मतलब डिवाइजर है ना, b क्या था हमारे लिए, डिवाइजर। याद रखना बेटा, ये फॉर्म बिल्कुल याद रख लेना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर कभी a की बात चल रही है तो डिविडेंड है, b की बात चल रही है तो डिवाइजर है, q बन रहा है तो क्वोशिएंट है, और r हमेशा रिमाइंडर है। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तब है ना, तो हमको यही लेके चल रहे हैं। तो b क्या है, डिवाइजर है, और b इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3, ये तो गिवन है। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते थे, है ना, क्या लिख सकते थे, n इक्वल टू 3q प्लस r। ये कहां से आया बेटा, डिवीजन लेमा। ये कौन कहता है, डिवीजन लेमा कहता है। बात समझ में आई? अच्छा सर, n इक्वल टू 3q प्लस r हो गया, बोला हाँ बिल्कुल 3q प्लस r हो गया। अच्छा सर, जब यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर, मैं डायरेक्ट ना बेटा उतना लिखता नहीं था, बोर्ड की थोड़ा छोटा है तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा ना, तो वेयर r इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, क्या 3 हो सकता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल याद रखना, r इज ऑलवेज लेस देन b। बात समझ में आई? तो सर इसमें 3 केसेस फिर से बनेंगे, मैं बोला हाँ बेटा फिर 3 केसेस फिर से बनने हैं। मैंने बोला केस 1 क्या होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, गौर से सुनो, गौर से देखो, समझो। r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0, अगर किसी दिन r इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस दिन 3 केसेस बेटा मैं 3 अलग अलग कलर से बताता हूं, ठीक है, जिसमें आपको मजा आएगा, ठीक है। केस 1, इफ r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 3q, n इक्वल टू 3q। अच्छा सर, तो n इक्वल टू 3q हो जाएगा, हाँ। तो सर 3 आदमी थे, मैं बोला हाँ 3 आदमी थे, कौन कौन थे, n को तो बुला लिए। अच्छा n प्लस 2 क्या होगा, n प्लस 2 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या, r की वैल्यू 0, तो n प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3q प्लस 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर क्या बोला है, n प्लस 4 को बुलाते हैं, तो n प्लस 4 को रखेंगे, तो n प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3q प्लस 4 हो जाएगा। बात समझ में आई, समझ में आई, 3q प्लस 4 हो जाएगा। बात समझ में आएगी, समझ में आई। अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो पहला वाला आदमी है n इक्वल टू 3q, अच्छा n इक्वल टू 3q, n मतलब 3, n क्या है, 3q है, 3 का मल्टीपल है, और जो भी नंबर 3 के मल्टीपल होते हैं वो 3 से डिविजिबल भी होते हैं क्या नहीं होते हैं, बताओ। 2 की टेबल में जितने भी नंबर आने वाले हैं क्या 2 से डिविजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। बात समझ में आई? तो n क्या है यहाँ पे, 3 का मल्टीपल, सो इट इज ऑल्सो, नहीं इट इज ऑल्सो क्या हो, डिविजिबल होगा ना, इट इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा मुझे एक बताओ, ये 3q प्लस 2 है या नहीं है, क्या मुझे बताओ, 3 से डिविजिबल है, पर 2 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल हुआ क्या, नहीं। आगे चलेंगे, ये 3q 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, बट 4 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो जो मैंने बात बताया था कि 3 आदमी से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल है, यानी ये बात बिल्कुल सत्य है। किसके लिए, r इक्वल टू 0 के लिए। ये तो केस नंबर 1। ऐसे और 2 केस बनेंगे बेटा, और 2 केस बनेंगे। बात समझ में आई? दूसरा केस, केस नंबर 2 आ गया। केस नंबर 2 क्या कहता है कि जिस दिन r की वैल्यू 1 हो जाए, किस दिन, किसी दिन r की वैल्यू 1 हो जाए, है ना,
तो r की वैल्यू 1 हो जाए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r, 3q प्लस 1 है ना, r की वैल्यू 1 है ना इसलिए। और फिर n प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बस 2 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 3q प्लस 3, 2 प्लस करना है यहाँ। अगर हम 2 प्लस करेंगे तो RHS में 2 प्लस करते हैं तो LHS में भी 2 प्लस होता है, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा सर ये दिख रहा है आप लोग को, क्या बचेगा, अंदर बचेगा q प्लस 1, आया समझ में? बिल्कुल। आगे चलते बेटा, आगे क्या हो जाएगा, n प्लस 4 की बात चल रही है, n प्लस 4 की बात चल रही है तो n प्लस 4, RHS में प्लस 4 करेंगे तो LHS में प्लस 4 करेंगे तो RHS में प्लस 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये 3q प्लस क्या हो जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ क्या मैं 3q प्लस 5 को 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया q प्लस 1 प्लस 2, बचा कि नहीं बचा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। आगे चलते हैं, अब चेक करते हैं कि इनमें 3 से डिविजिबल कौन है। ठीक है, कौन है? देखो देखो इसको देखो, ये 3q प्लस r, यहाँ r 0 नहीं है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। या तो ऐसा सोच लो, नहीं तो ऐसा सोचो ये 3q 3 से डिविजिबल है या नहीं, अभी पढ़े है पर प्लस 1 आ गया, 1 डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये n तो भैया 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये 3q प्लस 3, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया। अच्छा इनटू समथिंग, ये क्या हो गया 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग का मतलब हो जाएगा 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल मतलब क्या हो गया, ये 3 से डिविजिबल। तो ये वाला है ना, ये इट इज डिविजिबल बाय 3। बस समझ में बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको नीचे वाला दिख रहा है 3 का मल्टीपल तो है, बट 2 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो इनमें से कौन सा 3 से डिविजिबल है? n प्लस 2 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे हियर n प्लस 2 इज हियर ओनली की बात चल रही थी ना, हियर ओनली n प्लस 2 इज divisible by 3। और यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो, here only n is divisible by 3। बात समझ जाएंगे बेटा आप लोग को। अब लास्ट केस बच जाएगा केस नंबर 3। लास्ट केस क्या बच जाएगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 को बुला लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या था हमारे लिए, r की वैल्यू क्या होना चाहिए, r की वैल्यू 2। केस नंबर 3 क्या कहता है, r की वैल्यू 2। इफ की बात चलते हैं यहाँ पे, ये आप इफ लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या छोटा मोटा चीज अपन ध्यान में देते हैं, है ना। r इक्वल टू 2, अगर r इक्वल टू 2 होगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। अच्छा अब अपन यही समझ लेते हैं ना, आपको इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया हूं। अब मुझे बताओ क्या 3q प्लस 2 3 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा, है ना। आगे चलते हैं, n इक्वल टू 3q प्लस, नहीं n प्लस 2 ना, तो n प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा, 3q प्लस 4 हो जाएगा, 3q प्लस 4। मुझे बताओ 3q तो 3 से डिविजिबल है, बट 4 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या आ जाएगा बेटा, n प्लस 4 है ना, ठीक है, n प्लस 4 इक्वल टू 3q प्लस, यहाँ प्लस 4 करो, कितना हो जाएगा 6। अच्छा 6 हो गया, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, q प्लस 2। यहाँ पे देखो बेटा आप 3 इंटू समथिंग, यहाँ पे क्या है 3 इंटू समथिंग। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 इंटू समथिंग 3 का मल्टीपल है, एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। बस समझ में, ये हो गया था इक्वेशन नंबर 1। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर, यानी ये जो पॉइंट है इसको सेकंड, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हियर
here only n plus 4 is divisible by 3। अब देखो तीनों केस में तीनों आदमी ने हर बार अपनी प्राथमिकता दिखाई 3 से डिविजिबल होने की, और हमने शो कर दिए कि 3 में से कोई एक ही आदमी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इस केस में n हो रहा है, इस केस में n plus 2 हो रहा है, और इस केस में कौन हो रहा है, n plus 4 हो रहा है। तो हम लिखते हैं बेटा, है ना, बस हो गया, खत्म ही हो गया ना, शो कर दिया हम लोगों ने। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 2 and 3, है ना, 1 2 and 3, 1 and only 1 and थोड़ा सा स्पेलिंग है ना, only जगह कम है, only 1, ठीक है, is divisible by 3। बस हो गया बेटा अपना, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मेरे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आ रहा समझ में, मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, इतना तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, है ना, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है बेटा। आप लोग के सामने एक न्यू क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, है ना। न्यू क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें क्या करना बेटा, हमने जो कल पढ़े थे ना, लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, लेक्चर 2 में जो पढ़े थे, डिवीजन लेमा, उसका यूज करना है। अभी तक हम उसका यूज कर रहे थे, है ना। टू शो, हमको शो करना है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी दुनिया में कितने सारे पॉजिटिव इंटीजर, बहुत सारे हैं ना, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m, ध्यान से सुनना बेटा, 9m plus 1 और 9m plus 8, यानी दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम उठा लेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो हमें वो 9m plus 1 या 9m plus 8 जैसा दिखाई देगा। उसकी सूरत 9m या 9m plus 1 और 9m plus 8 जैसी दिखाई देगी, या उसकी शक्ल 9m plus 1 और 9m plus 8 जैसी दिखाई देगी। किसकी शक्ल सर? कोई भी दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओ, उसका क्यूब करो, तो उसके फेसेस इन तीनों में से कोई एक जैसा दिखाई देगा। ये ऐसा हमें क्या करना है, शो करना है, जहां पे m क्या है, सम इंटीजर है। बेटा एक क्यूब भी बोल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, सम इंटीजर ना, कोई भी इंटीजर चलेगा। प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं, है ना, प्रूफ चलते हैं, शो करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले इसका, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान समझते हैं क्या करना क्या है। यहां पे हम डिवाइजर 9 नहीं लेंगे बेटा, डिवाइजर 9 लेने के बाद भी आ सकता है। अब मुझे बताओ, अगर हम डिवाइजर 9 लेंगे, यानी b की वैल्यू 9 लेंगे, अगर b की वैल्यू 9 लेंगे तो r की वैल्यू कहां तक जाएगी बेटा, कहां तक जाएगी, 8 तक जाएगी, और उसमें हमको 8 केस बनाने पड़ जाएंगे। क्या बनाने पड़ जाएंगे? 8 केस बनाने पड़ जाएंगे, लंबा हो जाएगा। वो भी तरीका सही है, मना नहीं कर रहा हूं मैं इस बात को, पर उसमें 8 केसेस बन जाएंगे। पर हम क्या है ना, हम दिमागदार चालू लोग है ना। अब चालू लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना भाई। अब 9 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है क्या नहीं है, तो बस डिवाइजर को अपन क्या कर लेंगे, 3 ले लेंगे, क्योंकि क्यूब की बात चल रही है ना। क्यूब बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा, किसी छोटे छोटे क्यूब कर दिया तो बहुत, जब एक्सपोनेंट बढ़ाते हैं तो नंबर की वैल्यू भी बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। उसके लिए आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को क्या मान लेते हैं, 3 मान लेंगे। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 मान लेंगे। तो अपन तो पहले बोले थे एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते ना, लेट आज चलो ए को बुला ही लेते ना वापस, लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। आ जाए बेटा, अच्छा लगा, आ गया तो, है ना, ठीक है। एंड b इक्वल टू 3, b मतलब डिवाइजर, और डिवाइजर हमने क्या ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं, है ना। अगर ऐसा हो गया तो बाय, है ना, बाय डिवीजन लेमा मुझे बताओ क्या हो जाएगा। डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q प्लस आर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, a इक्वल टू 3q प्लस आर मिलेगा। वेयर मुझे बताओ r की वैल्यू क्या क्या होगी, r इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2। इसमें हमको सिर्फ 3 केस बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला केस होगा r इक्वल टू 0, दूसरा केस बनेगा r इक्वल टू 1 और तीसरा केस बनेगा r इक्वल टू 2। पर अगर हम 9 लेते थे तो हमारे को 8 केसेस, हमें 8 केसेस बनाने पड़ते थे और वो बहुत लंबा जाता था। इसलिए ये बहुत ही आसान है, 3 केसेस में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है हो जाएगा, देखते हैं, है ना। अभी तक हुआ नहीं है, जब तक हो नहीं सकता तब तक हम बोल भी नहीं सकते, है कि नहीं। आगे चलते हैं। तो केस 1, जैसा मैंने आपको पहले बताया भाई, 3 केस लेंगे 3 अलग अलग कलर से, है ना। आगे चलते हैं। केस 1, इफ r इक्वल टू 0, अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो मुझे बताओ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। पर क्वेश्चन वाला कहता है कि क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। ऐसे कोई पॉजिटिव इंटीजर से काम चलेगा नहीं, है ना। तो क्यूब कर लेते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब करेंगे तो बेटा LHS साइड क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब, और इधर क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का होल क्यूब। अब मुझे आप बताओ 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और क्यूब क्या होता है, क्यूब तो क्यूब ही होगा। बात समझ में आई। अच्छा, इसके आगे क्या लिखेंगे, अच्छा सर अब ये जो है ना 27, क्या मैं 27 को 9 इंटू 3 लिख सकता था क्या, बिल्कुल लिख सकता था। और ये क्यूब क्या होगा, क्यूब होगा कि नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया, यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा। अब ये ब्रैकेट लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा, ये हमें पास क्यूब क्या होता था, सम इंटीजर। ये क्या होता था, सम इंटीजर। सम इंटीजर मतलब समथिंग मतलब कौन सा इंटीजर नहीं पता। जब नहीं पता तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका इंटीजर पता चलेगा क्या, नहीं। क्यूब को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर को तो इंटीजर ही मिलेगा। तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ये भी एक इंटीजर है। तो क्या मैं इसे 9 इंटू एम लिख सकता हूं क्या। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, वेयर एम इक्वल टू 3q क्यूब, है ना। और क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था कि सम इंटीजर m है। सम इंटीजर मतलब कुछ भी इंटीजर है, उसकी परफेक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। और यहां भी तो m इक्वल टू इंटीजर आया कि नहीं आया। तो क्या मैं a क्यूब को 9m लिखा कि नहीं लिखा। और ये मुझे बताओ 9m जैसी इसकी शक्ल दिखी क्या नहीं दिखी, तीनों में से दिखी। यानी ये बात हो गई पहले केस में, ठीक है। केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में देखते हैं क्या होता है ना बेटा। केस टू में क्या हो जाएगा, इफ r इक्वल टू 1 हो जाएगा, r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर लेंगे तो a क्यूब है ना, a क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, होल क्यूब हो जाएगा सर, मैं बोला बेटा हाँ बिल्कुल होल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा तो इसका क्यूब आना चाहिए ना आप लोग को, क्यूब आना चाहिए। अच्छा, हम बचपन में पढ़ते रहते हैं, 9th क्लास में पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी पढ़े थे, है ना। वो आइडेंटिटी क्या थी, आप इसको नोट कर लेना। आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। और आज के दिन a की जगह कौन बैठ गया बेटा, 3 क्यूब। आज के दिन a की जगह कौन बैठ गया, 3 क्यूब बैठ गया। और b की जगह कौन बैठ गया, 1 बैठ गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब।
इस बात को अपन लिख लेते हैं ना, इस बात को अपन ना इधर लिख लेते हैं ना, इधर लिख लेते हैं, क्योंकि वहां तो अपन बोर्ड में लिख रहे थे, तो अपन यहाँ पे ऐसा आपके लिए बोर्ड बना देता हूँ, लिख लेता हूँ फार्मूला, किसी को पता नहीं होगा ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, होता है कि नहीं होता है। और आज के दिन a की जगह कौन बेटा, बेटा 3 क्यूब, और b की जगह कौन बेटा 1, तो आगे लिख लेते हैं, इसके आगे है ना, इसके आगे लिख लेते हैं। इसके आगे लिखेंगे तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, a क्यूब 27 क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, 3 क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर इंटू बी, और किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। प्लस प्लस कितना आ जाएगा 3b स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 तो 3 ही है, और a की वैल्यू 3 क्यूब है, प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो यह 1 आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई। अच्छा अब ना दिमाग लगाते हैं, है ना। अब दिमाग लगाने वाली बात क्या पता है, यहां देखो, यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक आपको ना 9 दिखाई दे रहा होगा। 9 दिखाई कैसे दे रहा है सर, मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो 27 है बेटा। 27 में 9 छुपा है, कैसे छुपा है सर, 27 को क्या लिखते हैं हम लोग, 9 इंटू 3 लिखते हैं, लिखते हैं, बस वही है, 9 छुपा है। तो यहाँ पूरे में से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, अगर यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो यहाँ 3 क्यूब क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा क्यूब बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये हो गया, प्लस 1 का 1 हो गया। अच्छा क्यू सम इंटीजर, फिर सम इंटीजर, सम इंटीजर, सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर, सम इंटीजर, और इसको क्या लिख सकते थे 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, वेयर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में। तो मुझे बताओ केस 2 में यहाँ पे तीनों में से किसकी शकल जैसी दिख रही है, इसके शकल जैसी दिखाई दे रही है, तो केस 2 हो गया। बात समझ में, यानी इसका भी हो गया। अच्छा केस 3 उठा लेते हैं ना, केस 3 उठा लेते हैं, देख लेते हैं केस 3 क्या होता है। केस 3 देख लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में क्या हो जाएगा, इफ r इक्वल टू 2, इफ r इक्वल टू 2, है ना, तो r इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या चिपक जाएगी हमारे पास 3 क्यूब प्लस 2। सेम फार्मूला यूज करना है, क्यों, क्योंकि इस बार क्यूब करना है, क्योंकि हमारे को क्यूब के बारे में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यूब करना बोल रहा है ना, क्यूब करना बोल रहा है। तो मैं थोड़ा जगह कम है, थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, डायरेक्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वही चीज करनी है, क्यूब करनी है, और क्या करनी है a क्यूब, तो बेटा a की जगह तो आज वही बैठा है ना 3 क्यूब ही बैठा है, पर b की जगह कौन बैठ गया 2 बैठ गया, तो ये पहला वाला तो 27 क्यूब ही होगा, प्लस प्लस यहाँ पे कितना था 9 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 20, इसको मैं इसको लिख लेता हूँ 6 इंटू, आप ये सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, नोटबुक में सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा 12, 9 इंटू 4 हो जाएगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा, तो 9 इंटू 4 में जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्टिंग के जो 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं ना, स्टार्टिंग के जो आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, 9 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो a क्यूब है ना, a क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा बेटा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और बेटा ये देखो q सम इंटीजर, q क्या है सम इंटीजर, तो सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर, सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर, सम इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 9m प्लस 8 हो जाएगा, और जहां पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब आपको दिखो केस 3 में शकल कैसी दिखी इसकी, ये दिखी, और 3 कैसी पॉसिबल थे वैसे तो 9 लेंगे तो 8 केस ही आएंगे, तो ये केस क्या होंगे बार बार रिपीट होंगे। बात समझ में, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ना एक बार फिर से रिमाइंड करना, रिमाइंड करके देखना है क्या बोल कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी हो गया 9m प्लस 8, और m क्या सम इंटीजर है ना, हमको ऐसा चाहिए था और आ गया। आप देख लो ना, आप देख लो, आपको दिखाई दे रहा है तीन चीज दिखाई दे रही है, फर्स्ट ये फर्स्ट दिखा आपको ना, ये फर्स्ट दिख गया है ना, ये सेकेंड आ गया हमारे लिए, है ना, ये सेकेंड आ गया, ये थर्ड आ गया, तो अपन बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 3 केसेस, है ना,
इट्स सो एज प्रूफ, खत्म भाई, दिखा दिया हम लोगों ने, खत्म कर दिया ना, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग को। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसे क्या करना है, आपको रिवाइंड करना है और रिवाइंड करके देखना है। मैंने कुछ कैलकुलेशन पार्ट को फास्ट किया हूं क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर जो चीज समझानी थी मैंने अच्छे समझा दिया है आपको। और उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट रहे होंगे अभी तक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी 3 क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़े थे उसके बिहाफ पे इतने क्वेश्चंस है। बाद में हम तो एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। अब नेक्स्ट लेक्चर में रियल नंबर के आगे का पार्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।